बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ लेक्चर है आपका 10th बी और यूनिट नंबर 7 और एक्सरसाइज करेंगे 7.4। 7.4 आपकी लास्ट लेक्चर्स पे ही बेस कर रही है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट आपकी कौन सी फिगर्स थी? वो वाली ऐसी फिगर्स की जिसकी साइज़ और शेप और एंगल्स और साइड्स सब इक्वल होंगे। जब साइज़ इक्वल होगा तो एंगल और साइड्स का इक्वल होना भी बहुत ज़रूरी है और शेप भी एक जैसी हो। जबकि आपके सिमिलर में आपका शेप एक जैसी हो सकती है लेकिन आपका साइज़ जो है किसी भी फिगर का वो चेंज हो सकता है। इधर क्लियर? तो हमने 7.4 में उसी की प्रैक्टिस करनी है आगे मज़ीद कि हमारी कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो जिसे हम सिमिलर बोल सकते हैं और कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिसे हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। और अगर वो सिमिलर हमें मेंशन कर दिया जाता है तो हम उसकी साइड्स को कौन सी साइड्स को इक्वल कह सकते हैं। इज इट क्लियर? 7.4 आपकी जो है वो मोस्टली जो है वो आपकी बुक पर ही हो जाएगी और इसमें कोई परेशानी या कोई टेंशन वाली नहीं है। और इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो हम अपनी कॉपी पे वर्क करेंगे, बाकी आपका सारा का सारा होगा। लेकिन थोड़ी सी एक दो जो है मैं आपको इंफॉर्मेशन बिफोर लेक्चर या बिफोर वर्क हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दो आपके पास ट्राइंगल्स नज़र आ रही होंगी और ट्राइंगल में आपके पास उन्होंने आपको ये वाली और ये वाली शो की है कि ये लाइंस बराबर हैं। दैट मीन्स कि आपकी आर पी एम के बराबर है और क्यू एम एल के बराबर है और पी क्यू के और एल के बराबर है। तो हम जिस दो ट्राइंगल्स को या कोई भी फिगर होगी उसको साइड्स के हिसाब से इक्वल कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो हम बोलेंगे एस एस एस। एस 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 मतलब साइड्स कॉन्ग्रुएंट टू साइड्स। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं लेकिन उन्होंने कॉन्ग्रुएंट उसकी साइड्स के हिसाब से किया हुआ है तो हम कहेंगे ये एस एस के हिसाब से। इसमें कंडीशन या प्रॉपर्टी एस 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 की लग रही है। ठीक है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल्स और अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे टू साइड्स को शो किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे टू साइड्स को शो किया हुआ है और एक एंगल को शो किया हुआ है कि इस एंगल की ये एंगल इक्वल है। तो दैट मीन्स कि टू साइड्स हम इक्वल कर रहे हैं और एक एंगल कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे एस ए एस। दैट मीन्स साइड एंगल साइड और दूसरा भी साइड एंगल साइड के हिसाब से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कंसीडर किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो उसके बाद यहाँ पर ये एंगल इस एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल से और ये वाली साइड आपकी इक्वल कंसीडर की गई हुई है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई हुई तो दैट मीन्स कि हमारे पे प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है तो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एंगल साइड एंगल। एंगल का मतलब है कि टू एंगल्स और वन साइड। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही होगी टू साइड्स और यहाँ पे एक एंगल मिसिंग है या साइड मिसिंग है। तो अगर आप वो से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स कि इनका एक एंगल में इक्वल हो रहा है, वो है राइट एंगल। इन दोनों में इक्वल हो रहा है तो ये भी साइड एंगल साइड है, ये एंगल साइड एंगल है। तो जो भी हम फिगर्स को सिमिलर कंसीडर करेंगे कॉन्ग्रुएंट कंसीडर करेंगे तो हमने उसमें बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रही है। ओके 7.4 फिल द ब्लैंक्स है। फिल द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल एफ डी ई। उन्होंने कहा कि ये अगर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी किसके बराबर होने चाहिए। अगर ए और बी यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ क्या होंगी? एफ़ और डी। ठीक है। इसी तरह अगर बी सी देखें तो बी और सी कौन सी वैल्यूज़ हैं? डी और ई के बराबर होगा। और ए और सी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है तो इसी तरह हम उसकी फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू ले लेंगे जो कि है एफ़ और ई। ठीक है। अगर एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होना है तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल एफ़ के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर।
एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, द एंगल इंक्लूड साइड पी आर एंड क्यू आर इज कॉल्ड। आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसके दरमियान में दो लाइंस हैं, एक है क्यू पी आर और एक है क्यू आर। तो आप बताएं कि इन दोनों लाइनों के दरमियान में एंगल कौन सा होगा। तो अगर आप गौर से देखिए, अगर आपके पास लाइन एक पी आर है और दूसरी लाइन आर और क्यू से है, तो इसके दरमियान में कॉमन पॉइंट क्या होगा, एंगल आर। जाहिर बात है, अगर आर होगा तो आर ही पी की तरफ भी चला जाएगा और आर की लाइन ही क्यू की तरफ जाएगी, तो इसके दरमियान में एंगल जो पाया जाएगा वो एंगल आर होगा। और नेक्स्ट है ट्राइंगल डी ई एफ। अगर हम उसकी साइड्स देखना चाह रहे हैं कि एंगल ई और एंगल एफ, अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, एक साइड पर एंगल ई है, एक साइड पर एंगल एफ है, तो इसके दरमियान में जो लाइन पाई जाएगी वो क्या होगी, लाइन ई एफ होगी। इज क्लियर, जिसके एक पॉइंट पर एंगल ई और एक पॉइंट पर एंगल एफ कंसिडर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी है ए बी लाइन जो है वो क्यू पी के बराबर है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और एंगल फिर लाइन जो है वो आपकी बी और सी पी आर के बराबर है। तो हमने बताना है कि हम इसे कॉन्ग्रुएंट तो बोलेंगे, लेकिन किस कंडीशन पर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे वो से देखिए, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड। इज दैट क्लियर, साइड एंगल साइड। हमने ये मतलब है कि ये भी साइड है, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला और इसको साइड को बोला। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, वहाँ पर उन्होंने आपको एंगल एक बताया है कि वो इक्वल है, दूसरा भी एंगल बताया है वो भी इक्वल है, और एक साइड बता दी है। तो आप इसे बता सकते हैं कि किस हिसाब से कंडीशन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एंगल साइड एंगल के हिसाब से, एंगल साइड में लिखेंगे, एस को मिड में लिखिएगा, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। ठीक, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर आपके पास नीचे बहुत सारी फिगर्स हैं। द पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर शोन इन अ सिमिलर मार्किंग, स्पेसिफाई द टू ट्राइंगल्स विच बिकम कॉन्ग्रुएंट, आल्सो राइट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपने इनमें से देखना है बहुत से ट्राइंगल्स है कि कौन सी ट्राइंगल किसके इक्वल हो रहा है और किस कंडीशन पे इक्वल हो रही है। तो मैं सबसे पहले इन दो से स्टार्ट करती हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, एंड उन्होंने इसको इसके हिसाब से इक्वल बताया है, इसे इसके हिसाब से इक्वल बताया है, इसे इस इक्वल हिसाब से। तो दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल किस हिसाब से इक्वल हैं, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to the triangle DEF। तो वो किस हिसाब से है, एस के हिसाब से। ठीक है, ये एस के हिसाब से हो गया, बाकी आप लोग खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर आप वो से देखें तो ये एंगल और ये एंगल उन्होंने बताया है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बताया है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम की कंडीशन के हिसाब से अगर ये वाला एंगल है तो ये इसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये सेम एंगल इस साइड पर भी होगा और सेम एंगल इस साइड पर होगा। दो एंगल्स मिल गए और हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है जो कॉमन होगी, वो लाइन ए सी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दैट मीन्स कि वो एक ही है तो भी इक्वल भी होगी। तो ये आपका जो ट्राइंगल है वो इक्वल है एंगल साइड एंगल के हिसाब से। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एंगल एक इक्वल है, इसकी बेस इक्वल है, इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो दैट मीन्स कि ये साइड एंगल साइड के हिसाब से इक्वल है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें दोनों, क्योंकि वो जुड़ी भी हुई हैं, उन्होंने इसको और इसको और इसको और इसको इक्वल किया हुआ है। अब हमने देखना है कि तीसरी कौन सी वैल्यू है जिससे हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वो इसकी ये एंगल है। याद होगा कि ये इक्वल किस तरह है, ये वर्टिकल एंगल्स है और वर्टिकल एंगल एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से हम इसे भी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और आपके पास टू साइड्स
और 1 एंगल इक्वल होने की वजह से ये साइड एंगल साइड के हिसाब से इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको कहा था कि इस पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है जो हम कॉपी पे करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कॉपी पे ही जाएगा, जिसे भी मैं अभी आपको शो करके सॉल्व करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो बुक वर्क है, तो हम बुक वर्क पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड नाइदर। आपने इनमें से बताना है, ये आपके पास 2 पेयर्स हैं, ट्राइंगल्स का, पैरेललोग्राम का और राइट एंगल ट्राइंगल का। तो मुझे बताएं, आप ही बताएं कि ये कौन सी होगी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? तो ये सिमिलर है, दैट मीन्स कि उनकी शेप एक जैसी है लेकिन वो साइज़ एक जैसा नहीं है। इसमें भी देखें तो आपको लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन जबकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी सिमिलर है, इसमें थोड़ी सी साइज़ में चेंजिंग है लेकिन शेप एक जैसी है। इसमें भी ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी शेप भी थोड़ी सी चेंज है, लेकिन क्योंकि राइट एंगल है, आपकी एक बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो इसे सिमिलर भी बोलेंगे, ये नाइदर में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई, आपके पास 2 ट्राइंगल्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी जो एम एन है वो किसके बराबर होगा, आपके पी और क्यू के बराबर। आप चाहे बॉक्स में लिख लें चाहे बाहर लिख लें। फिर एन ओ किसके बराबर होगा, एन और ओ, तो वो आपके बराबर होगा क्यू और आर के। और नेक्स्ट उसके बाद है पी और आर, पी और आर जो है वो आपकी किसके बराबर होगा, हमारा एम क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल A1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर, ठीक है। तो जैसे ये आइडेंटिफाई हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग थी।